आज हम स्टार्ट करेंगे जावा में टॉपिक कंस्ट्रक्टर, जो लेक्चर 7 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। अगर हम सीख रहे हैं तो उससे पहले हमें मेथड आना चाहिए, क्योंकि मेथड के सिमिलर है, हालांकि डिफरेंट है बहुत सारी चीज़ें, बट कुछ सिमिलरिटी हैं। अगर मेथड आता है अच्छे से तो कंस्ट्रक्टर समझना हमारे लिए और ईजी हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ बेसिक लाइन समझते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रोग्राम्स बनाएंगे, तब हमें और अच्छे से समझ आएंगे। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है, सिमिलर टू मैथड। देखो उसमें लाइन भी ऐड ऑन की गई है कि किसके सिमिलर है? मैथड के। इट इज़ कॉल्ड, कॉल किया होता है व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तब ये कॉल होता है। एंड मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब मेमोरी एलोकेट हो रही होती है ऑब्जेक्ट के तब इसको क्रिएट किया जाता है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। ये क्या है? स्पेशल टाइप का मेथड है विच इज़ यूज्ड टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो यूज़ करता है इनिशलाइज करने के ऑब्जेक्ट। ठीक है, एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, एवरी टाइम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा यूजिंग, कौन सा कीवर्ड यूज होगा? न्यू कीवर्ड। ठीक है, एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट, हर टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, यूज होगा कौन सा कीवर्ड? न्यू। ठीक है, एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल। तो जब आप ऐसा कर रहे होगे तो कम से कम एक कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली कॉल। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा हमें ये समझ में आया बेसिक कि कंस्ट्रक्टर मेथड के सिमिलर ही है बट थोड़ा सा स्पेशल टाइप है। ठीक है, अब और थोड़ा सा देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। यूजेस क्या है? कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है? कंस्ट्रक्टर बना क्यों रहे हैं हम? तो यही सोचेंगे हम तो मेथड बना रहे थे, हमारा वर्क तब भी हो रहा था। कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशलाइज। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? इनिशलाइज कराता है क्या? डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है? इनिशलाइज कराता है किसको? डेटा मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नोट, इन जावा, जावा के अंदर इनिशलाइजेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, इन जावा में जो इनिशलाइजेशन है वो क्या है? इंटीग्रल पार्ट है, मतलब कंपल्सरी पार्ट है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। अनइनिशलाइज, जो चीज़ इनिशलाइज नहीं होती, ठीक है, उसको हम अनइनिशलाइज ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड इन जावा। दैट मीन्स कि जो चीज़ इनिशलाइज नहीं होती वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट नहीं कर सकते जावा में। ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो अभी तो आप एक उसका ओवरव्यू देख रहे हो, मैं जब ये अभी प्रैक्टिकल कराऊंगी तब आपको एक एक लाइन बिल्कुल प्रूफ करके दिखाऊंगी जो इसमें लिख रही है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा देन कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। इफ अ क्लास डज नॉट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर, यानी कि अभी जैसे कल तक मैंने आपको जितने भी प्रोग्राम बताए, किसी में कंस्ट्रक्टर बताया नहीं बताया, तब तक तो आप जानते ही नहीं थे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है? इफ़ अ क्लास डज नॉट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर, इनकी क्लास कोई भी कंस्ट्रक्टर कंटेन नहीं करती, देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है इज़ प्रोवाइडिंग बाय द कंपाइलर। तो वो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर बनाता है जिसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर बनाता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ठीक है, इफ़ अ क्लास कंटेन पैरामीटर, अगर क्लास के अंदर पैरामीटर होते हैं देन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर। आप ये भी कह सकते हो हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें पैरामीटर रखा तो पैरामीटर से क्या होगा? वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। तो बस मीन्स यही है कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, और हम नहीं बनाएंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा ही बनेगा। अब कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? बेसिकली स्पेशल मेंबर है ऑफ अ क्लास का, थोड़ा सा अलग है। इट हैज़ सेम नेम ऑफ अ क्लास। अभी तक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ा इट हैज़ सेम नेम ऑफ अ क्लास। ये बात सिर्फ कंस्ट्रक्टर के लिए ही है कि कंस्ट्रक्टर उसी नाम का होता है जिस नेम की हमारी क्लास होती है। जैसे कल मैंने रेक्टेंगल क्लास बनाई थी तो रेक्टेंगल
अगर मैं आज वही प्रोग्राम दोबारा बनाऊंगी तो मुझे रेक्टेंगल क्लास नाम का ही कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। इट डज नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट डज नॉट हैव, वो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं करता। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप वो रखता है। ये भी आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रूफ हो जाएगा। इट इज इम्प्लिसिटली इन्वोक, खुद इन्वोक होता है जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो खुद इन्वोक हो जाएगा। ये तो मैं आज ही आपको बता दूंगी, अभी प्रैक्टिकल जब बताऊंगी। जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकते, ना एब्स्ट्रैक्ट, ना स्टैटिक, ना फाइनल और ना ही सिंक्रोनाइज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब हम कुछ कंस्ट्रक्टर में आपको बना के दिखाती हूँ प्रैक्टिकली, तब आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहले एक मैंने नोटपैड की फाइल ली, अब मैंने राइट किया क्लास, क्लास को एक नाम दिया कॉन टेस्ट। ओके, स्टार्ट किया ब्रैकेट। अब सिंपल है, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो क्लास को, मैंने दे दिया कॉन टेस्ट। अब मुझे इसमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे जिन लोगों को मेथड बनाना आता है उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं राइट करूँगी पब्लिक और फिर क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, कॉन टेस्ट। उसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक मैसेज दे रही हूँ सिंपल समझने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम कंस्ट्रक्टर। और मैं यहाँ पे एक मेथड भी बनाती हूँ, आपको डिफरेंस समझा पाऊंगी। वॉइड शो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम शो मेथड। यानी कि मैंने क्लास में दोनों बनाए, तभी मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता पाऊंगी। अब मैं लगाती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग एरे। अब ध्यान से समझना, सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाया मैंने। क्लास को एक नाम दिया कॉन टेस्ट, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने दिया बेसिकली कंस्ट्रक्टर टेस्ट, उसको शॉर्ट में लिख दिया कॉन टेस्ट। फिर हमने उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक, और फिर ये कंस्ट्रक्टर है कॉन टेस्ट। उसके बाद हमने वैसे लिखा आई एम कंस्ट्रक्टर, यानी कि मैं कंस्ट्रक्टर खुद बना रही हूँ। फिर एक शो मेथड बनाया और उसमें लिखा आई एम शो मेथड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में जैसा मैंने आपको बताया था वो कुछ भी एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करता, अभी बताई थी लाइन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वॉइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे इंट लगाया जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करता। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाया। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर मैं इस लाइन को प्रिंट करूँ, सेव कर देती हूँ पहले सी ड्राइव में, जावा लर्नर। क्लास का नाम है कॉन्टेस्ट, तो ऑब्वियसली हम कॉन्टेस्ट के नाम से सेव करेंगे। डॉट जावा, यहाँ करेंगे ऑल फाइल्स, सेव कर देंगे। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, आप देख सकते हो मुझे इससे बाहर आना है सी डी डॉट डॉट, फिर अगेन इससे बाहर आना है सी डी डॉट डॉट, फिर मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना है सी डी जावा अंडरस्कोर लर्न, आ गई। फिर प्रोग्राम रन कराना है जावा सी। अब आपके प्रोग्राम का नाम क्या है, कॉन टेस्ट डॉट जावा। हो गया, एंटर करा। अगर कोई एरर होगी तो आ जाएगी, कोई एरर नहीं है। अगेन मैं रन कराऊंगी जावा कॉन टेस्ट। आप देख सकते हो इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो बेसिकली क्या हुआ है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास बनाई कंस्ट्रक्टर टेस्ट, फिर उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर हमने लिखा आई एम कंस्ट्रक्टर, फिर एक मेथड बनाया आई एम शो मेथड। अब जैसे मैंने आपको रन करके अभी भी दिखाया, कोई आउटपुट नहीं आया। तो जब हमने एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया, एक शो मेथड भी बनाया, दैट मीन्स कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। तो क्या प्रॉब्लम, क्या है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अब हम जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, दोबारा बता देती हूँ, कॉन टेस्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कॉन टेस्ट। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे
तब क्या होगा, जावा सी कॉन्टेस्ट। अब देखो उसमें एक मिस्टेक ये हो गई है, ये लिख गया है, मैं पहले ही हटा देती हूँ इसको। कॉन्टेस्ट डॉट जावा, जावा कॉन्टेस्ट। अब आप देख सकते हो लिखा हुआ आ गया एम कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब जैसे ही क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया देन कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन मेथड नहीं हुआ, क्यों? मैंने क्या बोला था, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। बट आगे ऑब्जेक्ट डॉट शो, मेथड को कॉल कराना पड़ता है, ठीक है। मेथड को क्या कराना पड़ता है, कॉल कराना पड़ता है। आप देख सकते हो अब मेथड भी कॉल हो गया, बट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कराना पड़ता, वो इम्प्लिसिटली इन्वोक हो जाता है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में आगे क्या करना है। ये हमने रूल्स पढ़े थे, अब आपको कुछ तो समझ में आ गए। जैसे आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर है क्लास का, ठीक है। इट हैज सेम नेम। अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्टर बना के भी दिखा दिया, जो क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम है। कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं रखता है, हमने देखा होगा, ना मैंने वॉइड लगाया ना इंट लगाया। उसके बाद कंस्ट्रक्टर को क्रिएट इम्प्लिसिटली इन्वोक होता है जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, खुद से इन्वोक होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड, अभी भी आपने देखा था एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब कंस्ट्रक्टर में देखा जाए तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज, डिफॉल्ट वो है जिसे हम बना नहीं रहे, पैरामीटराइज वो है जिसे हम बना रहे हैं, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। सिर्फ पैरामीटर से ही मतलब नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बनाने की कोई नीड नहीं होती। ये प्रोग्राम से, तो प्रोग्राम से मैं ऑलरेडी आपको बता ही रही हूँ। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर विच हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर, उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम आपको दिखाते हैं, मैं इस प्रोग्राम में से कंस्ट्रक्टर हटा रही हूँ, देख लो ध्यान से। हटा दिया। अब इसको दोबारा कंपाइल कराती हूँ, देखो दोबारा रन कराती हूँ। क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्टर है इस प्रोग्राम में? नहीं, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्लास कॉन्टेस्ट, फिर वॉइड शो, उसके अंदर लिखा आपने आई एम शो मेथड, फिर मेल। तो इस क्लास में कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब आप क्या करोगे, कैसे पता चल रहा है कि इस क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट बनेगा? जैसे मैंने आपको क्या बताया, हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो एक डिफॉल्ट बनता है, तो फिर कैसे प्रूफ होगा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जावा पी कॉन्टेस्ट अब देखो इसमें क्या आ रहा है, जावा पी कॉन्टेस्ट डॉट जावा नहीं लिखना था, खाली जावा पी कॉन्टेस्ट लिखना है। अब आप देख सकते हो क्लास है, आपको चेक करना है आपके, क्योंकि प्रोग्रामिंग में सब कुछ हैंड्स प्रूव्ड है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, बट पता भी तो होना चाहिए कहाँ बन रहा है। तो आप देख सकते हो जावा पी कॉन्टेस्ट, जैसे ही आपने लिखा कंपाइल्ड हुआ तो देख सकते हो क्लास किस नाम से, कॉन्टेस्ट, कंस्ट्रक्टर किस नाम से, कॉन्टेस्ट, एक मेथड है। अब आप देखो ध्यान से, क्या है मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया? नहीं बनाया, रिमूव कर दिया, तब भी एक कंस्ट्रक्टर खुद से बनेगा, डेट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो डिफॉल्ट बनेगा। अब मैं आपको एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बता रही हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ राइट किया पब्लिक कॉन टेस्ट, यहाँ एक पैरामीटर ले लिया इंट ए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू 20 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिख रही हूँ मैं आई एम कंस्ट्रक्टर प्लस ए। अब इसको दोबारा कंपाइल करते, दोबारा देखते, सॉरी जावा पी नहीं आएगा, या जावा सी आएगा। कुछ इसमें हाँ एरर आ रहा है, एक्चुअली यहीं से दे देंगे पैरामीटर, वहाँ हमें एक ही वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद इसको कंपाइल और रन कराएंगे, जावा
कॉन्टेस्ट। आई एम कंस्ट्रक्टर 10, 10 का मतलब जो वैल्यू रहेगी। आई एम शो मेथड, ये कैसा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटर। देख सकते हो ये पैरामीटर यहाँ से जा रहा है और ये पैरामीटर वैल्यू यहाँ से दे रहा है। अब आप बोलोगे मैम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जावा पी कॉन्टेस्ट, तो देख सकते हो अब खाली यही कंस्ट्रक्टर है, क्लास कॉन्टेस्ट पब्लिक कॉन्टेस्ट इंट, यानी कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं हुआ, जबकि पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से बन गया। अब आपको दोनों चीज़ें पता चल गई, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी। अब आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा इज अ टेक्निक ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर, यानी कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट हो, मगर दे आर अरेंज इन अ वे दैट ईच कंस्ट्रक्टर परफॉर्म, हर कंस्ट्रक्टर अलग टास्क परफॉर्म करे। दे आर डिफ्रेंशिएट बाय द कंपाइलर, मतलब कंपाइलर को डिफरेंट दिखनी चाहिए बस। कैसे डिफरेंस हो सकते हैं? या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स या फिर उसके टाइप्स अलग अलग हों, यानी कि या तो जैसे एक कंस्ट्रक्टर में एक टाइप हो, दूसरे में 2 हो, तीसरे में 3 हो, या 2 ही कंस्ट्रक्टर हो, एक में 1 हो, एक में 2 हो। और क्लास में कंटेन और प्रोवाइड मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं ओवरलोड। ओवरलोड इज द वन ऑफ द मीन्स इम्प्लीमेंट करते हैं किस चीज़ को? पॉलीमॉर्फिज्म। इन केस ऑफ ओवरलोडिंग आइदर नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर ये वेरी करता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ओवरलोडिंग कैसे हो सकती है इस प्रोग्राम में। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, आई एम कंस्ट्रक्टर। एक और बनाती हूँ, जैसे पब्लिक कॉन्टेस्ट इंट ए कॉमा इंट बी। फिर हम राइट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिखेंगे आई एम ओवरलोड कंस्ट्रक्टर प्लस, अब ए भी है वो देख लेते हैं हम कैसे लेंगे उसको। तो देखो जब भी जितने भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मैं इसका ऑब्जेक्ट दोबारा बना रही हूँ, कॉन्टेस्ट, फिर एक और ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों कॉल कराने हैं मुझे। अब देखो 2 पैरामीटर है तो मैं 2 वैल्यू 5 और 20 2 वैल्यू मैं पास करूँगी। आप देख सकते हो, अब उन दोनों वैल्यूज़ का सपोज मैं सम कर दी हूँ, इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस, देखो जावा टेस्ट, देख सकते हो आराम से। आई एम कंस्ट्रक्टर ये 10 आ गया, आई एम ओवरलोड कंस्ट्रक्टर 25 आ गया, यानी कि एक ही क्लास के अंदर हमने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, आई एम कंस्ट्रक्टर ये 10 है सिंगल वैल्यू, आई एम ओवरलोड कंस्ट्रक्टर ये है 25। और तीसरा आई एम शो मेथड, यानी कि सबसे पहले क्लास बनाई कंस्ट्रक्टर पब्लिक कंस्ट्रक्टर टेस्ट, इसमें इंट एक पैरामीटर हो गया आई एम कंस्ट्रक्टर, फिर पब्लिक कॉन्टेस्ट उसमें 2 पैरामीटर हो गए ए कॉमा बी, फिर सी के अंदर दोनों को ऐड ऑन कर दिया आई एम ओवरलोड कंस्ट्रक्टर प्लस सी, यानी कि इसमें कितने पैरामीटर हैं? 1, इसमें कितने? 2, कुछ अलग होना चाहिए। इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग हो गए, बट कंस्ट्रक्टर भी तो 2 हो गए, इसी को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब एक मेथड है वो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है सर। हम अब देखो 2 कंस्ट्रक्टर हैं और आपको दोनों को कॉल कराना है, तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी वक्त पैरामीटर पास करने होते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें एक ही पैरामीटर पास किया, इसमें 2। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो फिर एरर आएगा। जितने उसमें पैरामीटर हैं अगर उस वाले आप उसी के अकॉर्डिंग कॉल होता है, तो इसमें क्या होगा? 2 पैरामीटर है तो इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला। ठीक है, तो हमने समझ लिया कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आगे यही काम आने वाली है। अब रेक्टेंगल वाला जो प्रोग्राम है उसी को आपको कंस्ट्रक्टर से करना है। आज इतना ही करते हैं, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।